Hello everyone, welcome to my channel Journey to Inner Light. I hope you all are well. गाइज आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि 7 चक्रास क्या होते हैं, इन्हें हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं और मेडिटेशन के अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम लोग इजीली अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और गाइज वीडियो के एंड में मैं आपको मेडिटेशन की कुछ टिप्स भी दूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल होंगी। गाइज चक्रास के बारे में जानने से पहले आपको कुंडलिनी के बारे में जानना होगा कि कुंडलिनी क्या होती है। गाइज जो कुंडलिनी होती है वो हमारी बैकबोन के बिल्कुल नीचे, जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है उससे नीचे ये होती है और इसमें से ऊर्जा निकलकर ऊपर की तरफ जाती है और हमारी सारी चक्रास को बैलेंस करती है। ये जो ऊर्जा होती है इसी में हमारी सारी पावर्स, हमारी सारी शक्तियाँ होती हैं। तो कुंडलिनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर पर्सन के लिए। आप इसे सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से ही जागृत कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि 7 चक्रास कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है रूट चक्र, फिर सैक्रल चक्र, फिर सोलर प्लेक्सस चक्र, उसके बाद हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र। इन सब की अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है और अलग अलग एनर्जी होती है जिन्हें हमें बैलेंस करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि रूट चक्र क्या होता है। रूट चक्र के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। रूट चक्र सबसे नीचे होता है, जहां हमारी कुंडलिनी शुरू होती है उसके बिल्कुल ऊपर हमारा रूट चक्र होता है। रूट चक्र का रंग जो होता है वो लाल होता है। इसमें से लाल रंग की एनर्जी निकलती है और इस चक्र को गणेश जी ऑर्गेनाइज करते हैं। जो हमारे हिंदू धर्म में जो गणेश जी हैं, लॉर्ड गणेश, वो इस चक्र की एनर्जी को बैलेंस करने में हमारी मदद करते हैं। इस चक्र का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि कुंडलिनी की जो नींव है वो यही चक्र है, वो रूट चक्र ही है। इस चक्र का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि कुंडलिनी की जो ऊर्जा है वो सबसे पहले रूट चक्र में जाती है। रूट चक्र से ही ऊपर की तरफ ये जाती है। अगर आपका रूट चक्र स्ट्रांग होगा तो ही आपके बाकी चक्रास अच्छे से बैलेंस हो पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि रूट चक्र इनबैलेंस होने पर क्या होता है। गाइस जिन लोगों को सबसे ज़्यादा बीमारियां लगती हैं, बार बार बीमार होते रहते हैं, या फिर उनकी कोई पुरानी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है, तो समझ लो कि उनका रूट चक्र इम्बैलेंस है या टूटा हुआ है। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों का मूड खराब रहता है या सुसाइड करने का मन करता है, ज़िंदगी जीने में उन्हें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, उनका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है हमेशा। ऐसे लोगों का रूट चक्र हमेशा ही इम्बैलेंस रहता है। ऐसे लोगों को अपने रूट चक्र पर काम करने की ज़रूरत होती है। गाइस अब हम लोग बात करते हैं कि रूट चक्र बैलेंस होने पर क्या होता है। सबसे पहले तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। उसके बाद आपका आलस खत्म हो जाएगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगर आप कोई भी किसी भी तरह का काम करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आने लगेगा। गाइस अब हम लोग जानते हैं कि रूट चक्र को बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको हर रोज़ मेडिटेशन करना है और जब भी आप मेडिटेशन करें तो जैसे चौकड़ी लगाकर बैठ जाते हैं, आंखें बंद करें, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके, और आंखें बंद करके अपना ध्यान बिल्कुल अपने रूट चक्र पर लेकर जाएं। अंदर से रूट चक्र को इमेजिन करें कि वहाँ पर आपके बिल्कुल नीचे प्राइवेट पार्ट पर एक लाल रंग का गोला बन रहा है और उसमें से लाल रंग की ऊर्जा निकल रही है, सब जगह फैल रही है। ऐसा आपको इमेजिन करना है और उसके बाद उसके साथ साथ आपको लम शब्द का उच्चारण करना है। ये रूट चक्र का बीज मंत्र होता है जिसे लम कहते हैं। तो आपको लम लम इस तरीके से इसका उच्चारण करना होता है। ये चीज़ आपको हर रोज़ 15 से 20 मिनट तक, कम से कम 21 दिनों तक करनी होती है। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिट्टी के साथ जुड़ना है। आपको मिट्टी के काम करने हैं, जैसे आप नंगे पाँव मिट्टी पर चल सकते हैं या फिर आप गार्डनिंग कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा जिससे आप मिट्टी को टच करें। हर रोज़ ये चीज़ें करें आप। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए आप अपनी रूट चक्र वाली जगह पर बिल्कुल नीचे आप सैंडलवुड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा सैंडलवुड आप
डेली अगर वहाँ पर लगाते हैं तो भी आपका चक्रा जो है वो बैलेंस होने लगता है। उसके बाद आप स्टोन्स या क्रिस्टल्स की मदद से भी इसे बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि आप ब्लैक टर्मलिन पहन सकते हैं, आप रूबी पहन सकते हैं, आप ब्लड स्टोन पहन सकते हैं, आप इन्हें ब्रेसलेट के फॉर्म में भी पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं या रिंग बनाकर पहन सकते हैं। लेकिन वही स्टोन पहने जो आपको सूट कर रहा है, क्योंकि सारे स्टोन्स हर किसी को सूट नहीं करते। आपको हर रोज अफर्मेशंस देनी है। अफर्मेशंस में आपको क्या बोलना है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ज़िंदगी जीने में बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है। आपको ये चीज़ें हर रोज़ सुबह शाम या मेडिटेशन करने के बाद या मेडिटेशन करते वक्त भी बोलनी है। आपको रेड कलर के कपड़े पहनने हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाल रंग देखना है। आप लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं, आप अपने पास लाल रंग का एक रुमाल रख सकते हैं। कुछ भी ऐसा करें कि जिससे आपको लाल रंग दिखता रहे। उसके बाद लास्ट, आप लाल रंग की चीज़ें खा सकते हैं। आप फ्रूट या वेजिटेबल में लाल रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप बीटरूट खा सकते हैं, आप एप्पल खा सकते हैं, आप वाटरमेलन खा सकते हैं। इन सब चीज़ों को, ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, मेडिटेशन तो गाइस करना ही है, लेकिन मेडिटेशन के साथ साथ अगर आप इनमें से भी कोई पॉइंट फॉलो कर लेते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आपका रूट चक्र जल्दी बैलेंस हो जाएगा। गाइज अब हम लोग बात करेंगे कि सैक्रल चक्रा क्या होता है। गाइज सैक्रल चक्रा रूट चक्रा से थोड़ा सा ऊपर नाभि के पास होता है। ये ऑरेंज कलर का होता है और सैक्रल चक्रा को लॉर्ड विष्णु चलाते हैं। जो लॉर्ड विष्णु की पावर है उनसे सैक्रल चक्रा हमारा बैलेंस होता है। मैं आपको बताती हूँ कि जिन लोगों का सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस होता है वो लोग दुखी रहते हैं, लाइफ का कोई भी उनका गोल नहीं होता है, वो किसी भी तरह की क्रिएटिविटी नहीं कर पाते, सेक्सुअल लाइफ उनकी खराब हो जाती है। ऐसे लोग मैनिपुलेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। कोई भी पर्सन इन्हें इजीली अपनी बातों में फंसा लेता है जिन लोगों का सैक्रल चक्रा वीक होता है या इम्बैलेंस होता है। जिन लोगों का सैक्रल चक्रा बैलेंस हो जाता है गाइस, वो लोग लाइफ में हमेशा खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से घबराते नहीं हैं और वो एक क्रिएटिव इंसान बन जाते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं या आपका कुछ भी बिजनेस है तो आप पहले से ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे अपने काम को लेकर। तो गाइज मैं आपको बताती हूँ कि सैक्रल चक्रा को कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन करते समय जब आप आंखें बंद करेंगे तो अपना ध्यान सीधा सैक्रल चक्रा पर लेकर जाना है और वम का उच्चारण करना है। वम जो है वो सैक्रल चक्रा का बीज मंत्र है। 15 से 20 मिनट तक आपको वम का उच्चारण करना है और ऐसे इमेजिन करना है कि आपके सैक्रल चक्रा में से ऑरेंज कलर की एक ऊर्जा निकलकर सब जगह फैल रही है। एक ऑरेंज कलर का गोला सा बन रहा है। आपको ये चीज़ इमेजिन करनी है। 10-15 मिनट तक या 20 मिनट तक आपको ये करना है। आपको ऐसे ही अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना है। इससे आपका सैक्रल चक्रा 21 दिनों में बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप सैंडलवुड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैस्मिन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोजवुड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेली अफर्मेशंस दें गाइस। अफर्मेशंस जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे आपको सैक्रल चक्रा के लिए बोलना है कि मैं बहुत क्रिएटिव इंसान हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, मेरा अपनी सेक्सुअल लाइफ पर पूरा कंट्रोल है। इस तरीके से सुबह और शाम या मेडिटेशन करते समय आप इस तरह की अफर्मेशंस ज़रूर दें। आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहन सकते हैं, जैसे आप रुमाल रख सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज कलर देखना है, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा आप ऑरेंज कलर के फ्रूट या वेजिटेबल खा सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जैसे ऑरेंज हो सकता है या पपीता हो सकता है, कुछ भी जिनका कलर ऑरेंज होता है। तो अगर आप मेडिटेशन के साथ साथ ये सारी चीज़ें या फिर इनमें से कुछ चीज़ें आप लोग फॉलो करते हैं तो ईजी हो जाता है आपके लिए चक्रा को बैलेंस करना। गाइस नेक्स्ट होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा नाभि से थोड़ा सा ऊपर होता है। इसका जो रंग है वो पीला होता है, येलो कलर का होता है और इस चक्रा को शिव का रुद्र अवतार जो है वो चलाते हैं। इस चक्रा को रुद्र ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी पावर के साथ। इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि सोलर प्लेक्सस चक्रा अगर इम्बैलेंस हो तो उसकी क्या क्या लक्षण होते हैं। जैसे ऐसे पर्सन को मेंटल इश्यूज रहते हैं, हमेशा उसका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा,
ऐसे लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने मन में कुछ भी सोचते रहते हैं। इन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और दूसरों पर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। इस तरह की चीज़ें जिस पर्सन के साथ होती हैं, समझ जाओ कि उसका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है। अगर आप सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस कर लेते हैं तो आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाएंगे, आप दूसरों पर भरोसा करने लगेंगे, आपके मेंटल इश्यूज जो हैं ओवर थिंकिंग करने से जो बढ़ जाते हैं वो ठीक हो जाएंगे। अब जानते हैं कि सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस कैसे करते हैं। मेडिटेशन करते वक्त सबसे पहले अपना ध्यान आंखें बंद करके अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा की जगह पर लेकर जाओ और रम का उच्चारण करो। कम से कम 15 से 20 बार आप ऐसा करो और ऐसा इमेजिन करो कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में से एक येलो कलर की ऊर्जा निकलकर हर जगह फैल रही है। आपको ये इमेजिन करना है। साथ साथ में आपको ये भी इमेजिन करना है कि रूट चक्रा से एक एनर्जी ऊपर उठते हुए आपके सैक्रल चक्रा में से होते हुए सोलर प्लेक्सस चक्रा तक पहुंच रही है। इस चीज को आपको इमेजिन करना है। कम से कम 21 दिन तक आप एक चक्रा पर वर्क करते हो, तब जाकर वो बैलेंस हो पाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा और इजी बना सकते हैं कुछ और एक्स्ट्रा चीजें करके, जैसे कि आप इसके लिए एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं, जिंजर ऑयल यूज कर सकते हैं, रोजमेरी ऑयल यूज कर सकते हैं। अपने सैक्रल चक्रा पर थोड़ा सा आप हर रोज जिंजर ऑयल या रोजमेरी ऑयल लगा सकते हैं। इसके अलावा आप येलो कलर के कपड़े पहने, येलो कलर को ज्यादा से ज्यादा देखें। इसके लिए आप क्रिस्टल या स्टोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टाइगर आई हो गया, पायराइट हो गया। आप इन्हें पहन सकते हैं, ब्रेसलेट या रिंग, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। आप येलो फ्रूट खाएं, वेजिटेबल में येलो लें, जैसे कि नींबू हो गया, मैंगो हो गया, या बनाना हो गया। आप इस तरह की चीजें अगर मेडिटेशन के साथ साथ करेंगे तो आपके लिए इस चक्र को बैलेंस करना थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। आई होप कि अब तक आपको इन तीनों चक्रास के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हार्ट चक्रा, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चक्रा होता है। हार्ट चक्रा हमारी चेस्ट के बीच में होता है। इसका रंग हरा होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। और गाइज, हार्ट चक्रा को लॉर्ड कृष्णा बैलेंस करते हैं। लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी के साथ ये कनेक्ट होता है। और जिन लोगों का ये चक्रा इम्बैलेंस होता है, ऐसे लोगों को चेस्ट में प्रॉब्लम रहती है कोई ना कोई, जैसे लंग्स की बीमारी हो गई या हार्ट की प्रॉब्लम होगी कोई, तो इस तरह की बीमारियां उन्हें चेस्ट के साथ रिलेटेड रहती हैं। ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और इन लोगों को अपनी बात समझाना नहीं आता। अगर ये लोग किसी से बात करते हैं तो इनकी बात का कुछ और ही मतलब निकल जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, वो किसी के साथ बात करते हैं लेकिन उनकी बात का कुछ और ही मतलब निकल जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। ऐसे लोगों का हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक होता है। ऐसे लोग दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं और हर जगह नेगेटिविटी से घिर जाते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या फिर इमोशनलेस हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो इन लोगों का हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक होता है। गाइज, अगर आप लोगों ने अपना हार्ट चक्रा बैलेंस कर लिया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैजिकल हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर से जेलसी खत्म हो जाएगी। आप दूसरों को देखकर जलेंगे नहीं, आप उनकी तरक्की को देखकर जलेंगे नहीं, और आप दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करेंगे। आपके अंदर एक दया भाव आ जाएगा। जैसे बहुत लोग होते हैं जो पत्थर दिल होते हैं ना, तो ऐसे लोगों के अंदर भी एक दया भाव आ जाता है दूसरों के लिए, वो दूसरों की मदद करने लगते हैं हार्ट चक्र को बैलेंस करने से। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि हार्ट चक्र को बैलेंस कैसे करना है। गाइज, सबसे पहला पॉइंट, मेडिटेशन करते समय अपना ध्यान अपने हार्ट चक्र पर लेकर जाएं और ग्रीन कलर की एनर्जी को महसूस करें, उसे फैलता हुआ देखें और यम का उच्चारण करें। और उसके बाद इसके साथ साथ आप लोग ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, अपने घर में पर्दा लगा सकते हैं ग्रीन कलर का। उसके अलावा आप क्रिस्टल्स की मदद से भी इसे आप बैलेंस कर सकते हैं, जैसे एवेंचरिन पहन सकते हैं, आप ग्रीन कैल्साइट पहन सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो भी ग्रीन कलर की होती हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, जैसे ग्रीन एप्पल हो गया, अंगूर हो गया, और वेजिटेबल्स तो ग्रीन होती ही हैं। गाइज, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे थ्रोट चक्रा के ऊपर। थ्रोट चक्रा जो होता है आपके थ्रोट यानी कि गले पर होता है। इसका रंग आसमानी रंग का होता है, जैसे थोड़ा स्काई ब्लू कलर होता है।
वैसे इसका रंग होता है और इसे लॉर्ड विष्णु ऑर्गेनाइज करते हैं। लॉर्ड विष्णु की पावर के साथ ये काम करता है। गाइस, जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती है, वो अपनी बात अच्छे से दूसरों को समझा नहीं पाते हैं या पब्लिक स्पीकिंग उनकी अच्छी नहीं होती है, ऐसे लोगों का थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होता है। जब आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस हो जाएगा तो आप अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे, आप बेझिझक अपनी बात कर पाएंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। गाइज, अगर आप लोग किसी ऐसे काम में है जहाँ पर आपको बोलना पड़ता है, किसी भी तरह का आपका काम है, आपको लोगों के साथ डील करना पड़ता है, आपको लोगों को इम्प्रेस करना होता है, या मार्केटिंग का काम हो सकता है या किसी भी तरह का, तो आपको थ्रोट चक्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस हो जाएगा, तो आप किसी से भी कुछ भी काम करवा सकते हैं अपनी बातों से मैनिपुलेट करके। तो इसके ये फ़ायदे होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि थ्रोट चक्रा को बैलेंस कैसे करना है। सेम टेक्निक गाइस, मेडिटेशन करते समय अपने ध्यान को थ्रोट चक्रा पर लेकर जाओ और हम का उच्चारण करो कम से कम 15 से 20 बार, और इमेजिन करो कि एक स्काई ब्लू कलर की लाइट आपके गले से निकल रही है। इसके साथ साथ आप स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहन सकते हैं। आप इसके साथ साथ क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं या ओशन जेस्पर पहन सकते हैं, ब्लू कैल्साइट पहन सकते हैं। और फ्रूट्स में आप इसके साथ आप प्लम्स, फिग्स, मेलन्स या फिर सी प्लांट्स खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने से आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस हो जाएगा। गाइस, नेक्स्ट आता है थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में, जहाँ पर हम लोग बिंदी लगाते हैं या फिर तिलक लगाते हैं, वहाँ पर होता है। और ये इंडिगो कलर का होता है, मतलब डार्क ब्लू और पर्पल मिक्स साइज का कलर होता है। थर्ड आई चक्रा को लॉर्ड शिवा चलाते हैं क्योंकि उनकी तीसरी आंख होती है और वो मेडिटेशन के सबसे बड़े देवता हैं, क्योंकि वो हर वक्त मेडिटेशन करते रहते हैं, तो इसलिए थर्ड आई चक्रा को शिवा चलाते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं गाइस, जिन लोगों का थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस होता है, ऐसे लोगों को बुरे सपने आते रहते हैं या फिर डर लगता रहता है या फिर पूजा पाठ में उनका मन नहीं लगता, मन में गंदे विचार आते हैं। तो थर्ड आई चक्रा को अगर आप लोग बैलेंस कर लेते हैं गाइस, तो आप एक अगर अलग ही लेवल पर पहुंच जाएंगे। आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आम लोग नहीं देख सकते। आप वो सारी चीज़ें सुन सकते हैं जो आम लोग नहीं सुन सकते। आप स्पिरिट्स को देख सकते हैं, आपको भूत प्रेत भी दिख सकते हैं, या फिर आपको अच्छी आत्माएं, एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स, गार्डन एंजल्स, ये सारी चीज़ें आप इन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं अगर आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस हो जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड आई चक्रा को बैलेंस कैसे करना है। मेडिटेशन करते समय अपना ध्यान थर्ड आई चक्रा पर लगाओ, आंखें बंद करके, और ओम का उच्चारण करो। इसके साथ साथ इंडिगो कलर को इमेजिन करो कि आपके फोरहेड पर एक इंडिगो कलर की बॉल या फिर गोल चक्कर बन रहा है। इसके साथ साथ गाइज, आपको इस टेक्निक को कम से कम 15 से 20 मिनट तक करना है। इसके लिए आप पर्पल कलर के फ्रूट या वेजिटेबल्स खा सकते हैं, जैसे शहतूत हो गया, ब्लूबेरी हो गया। पर्पल या इंडिगो कलर के आप कपड़े पहन सकते हैं। थर्ड आई चक्रा के लिए स्पेशली क्रिस्टल्स होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस है एमेथिस्ट। लेकिन एमेथिस्ट को पहनने से पहले आप एक बार चेक कर लें कि वो आपको सूट कर रहा है या नहीं, क्योंकि एमेथिस्ट एक ऐसा स्टोन है या क्रिस्टल है जो हर किसी को सूट नहीं करता है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो एक बार चेक कर ही इसे पहने। गाइज, अब हम लोग बात करते हैं कि क्राउन चक्रा क्या होता है। क्राउन चक्रा आपके सर के ऊपर होता है। कुंडलिनी की जो ऊर्जा है वो आपके क्राउन चक्रा से बाहर निकलती है और यूनिवर्स की जो ऊर्जा है वो आपके क्राउन चक्रा से आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करती है। क्राउन चक्रा का जो कलर होता है ये वॉयलेट कलर होता है और इसे ब्रह्मा चलाते हैं। ब्रह्मा की एनर्जी के साथ ये कनेक्ट करता है। गाइज, इस चक्रा का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा अगर आपका क्राउन चक्रा बैलेंस हो जाएगा। आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, आप सीधा ऊपर परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आप किसी भी चीज़ को इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसे बैलेंस कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ।
मेडिटेशन करते समय इमेजिन करें कि आपके रूट चक्रा से एक एनर्जी निकलकर आपके सारे चक्रास को बैलेंस करते हुए आपके क्राउन चक्र से बाहर यूनिवर्स में निकल रही है। आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा मेडिटेशन करते वक्त। और यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो आपके क्राउन चक्रा से आपके अंदर रूट चक्रा तक जा रही है। आपको इसी प्रोसेस को कम से कम 20-25 बार करना होगा लगातार 21 दिनों तक। इसके लिए आपको फ्रूट या वेजिटेबल खाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहले तो आपको धूप में बैठना है। सुबह की धूप जो होती है बिल्कुल सुबह फ्रेश होती है, बिल्कुल जो धूप, आपको उसमें बैठना है कम से कम 1 घंटा। आप ताज़ी हवा लें सुबह सुबह उठकर और ताज़ा और साफ पानी पिए। ये 3 चीज़ें करने से आपका क्राउन चक्र जल्दी बैलेंस होता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत कम लोग करते हैं। आप सिर्फ क्राउन चक्र को बैलेंस करके भी अपने बाकी चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। गाइज, आई होप कि आप लोगों को सभी चक्रास के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई है। और अब हम लोग मेडिटेशन के कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेडिटेशन करने से पहले किसी भी होली वाटर जैसे कि गंगा जल या आपके पास किसी भी पवित्र स्थान का कोई जल है, आप अपने आसन पर जहाँ पर आपने मेडिटेशन करना है वहाँ पर उसके छींटे मारें सबसे पहले तो। दूसरा, मेडिटेशन शुरू करने से पहले आपको 15 मिनट तक कोई ना कोई पूजा पाठ आपको ज़रूर करना है। आप जिनमें भी आपका बिलीव है, जैसे आप अगर जीसस को मानते हैं या फिर आपको अल्लाह में बिलीव है, या आप किसी भी हिंदू देवी देवता को मानते हैं, या आप सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, तो आपको उनकी पूजा या पाठ आपको 15 मिनट तक करना है, ताकि जब आप मेडिटेशन करेंगे तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारे जो इष्ट देवता होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, तो वो हमें उस नेगेटिविटी से बचा लेते हैं। इसके बाद गाइज, आपको मेडिटेशन के समय आपको ये इमेजिन करना है, हर वक्त जब भी आप मेडिटेशन करें आपको यही चीज़ करनी है कि रूट चक्र से एक एनर्जी निकलकर आपके अंदर ऊपर की तरफ उठती हुई आपके सर तक पहुंच रही है। ये चीज़ आपको डेली करनी है। अगर आप रोज़ किसी एक चक्र पर काम नहीं करना चाहते, आप 7 चक्र पर एक साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए ज़्यादा समय चाहिए होगा और सारे चक्रास को आपको एक ही बार में इमेजिन करना है कि आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। गाइज, आपको अगर मेडिटेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन बताया जाएगा। मैं एक स्पिरिचुअल एडवाइज़र और स्पिरिचुअल हीलर हूँ, तो आप मुझसे किसी भी तरह की मदद ले सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।